वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में। उसमें मेन हमें क्या डिस्कस करना है, एंटोमोफिली को। इसको डिस्कस करेंगे हम एंटोमोफिली को, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के थ्रू किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू ही होता है। इंसेक्ट में भी किसके थ्रू होता है, बीज के थ्रू होता है। तो हमें इसको ही डिस्कस करना है, एंटोमोफिली को। ठीक है, तो एंटोमोफिली में फर्स्ट पॉइंट तो यही है, ये क्या है आपका मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है। क्या है आपके मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें, जो 80% पॉलिनेशन होता है, 80% जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इज बाई बीज। किसके थ्रू होता है, बीज के थ्रू। बाकी भी आते हैं इसमें, इंसेक्ट में वेस्प भी आते हैं, मॉथ भी आते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। बट 80% पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बीज के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एंटोमोफिलस फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए जिसके थ्रू इंसेक्ट आसानी से क्या करें, फ्लावर पे आए और पॉलिनेशन हो। उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एंटोमोफिलस फ्लावर में। तो पहला क्या है आपका, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा होगा तो ही आसानी से दिखेगा इंसेक्ट को। दूसरा, कलरफुल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करो कि इसमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होना चाहिए, विथ नेक्टर ग्लैंड। ठीक है, इसमें नेक्टर ग्लैंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करें और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फ्लावर। अगर फ्लावर जैसे आपने बोला ना, फ्लावर लार्ज, कलरफुल, सेंटेड है, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट है, तो आसानी से इंसेक्ट क्या होते हैं उस पे आते हैं और पॉलिनेशन क्या होता है। बट अगर फ्लावर क्या है, छोटा है, ठीक है, तो इफ फ्लावर कैसा है, स्मॉल है, तो कैसा होगा, अगर फ्लावर स्मॉल है तो ये कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, दे प्रेजेंट इन इनफ्लोरेसेंस। मीन्स बंच में होंगे, ग्रुप में होंगे, तो आसानी से क्या होगा, इंसेक्ट उस पे आएंगे और पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब बंच, अगर बंच में होंगे तो आसानी से स्पीशीज भी होंगे, आसानी से वो दिखेंगे भी और क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। दूसरा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि जो पॉलन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टिकी पॉलन ग्रेन होना चाहिए। जब स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा तो आसानी से क्या हो सकता है, इंसेक्ट के फीट या उनके बैक पे वो चिपक जाता है और आसानी से क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। तो अभी आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जब आपको पढ़ाया गया था एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन, तो वहाँ बताया गया था पॉलन ग्रेन को ड्राई होना चाहिए। बट यहाँ पर पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। अगर उसमें एंटोमोफिली हो रहा है या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरोविवार्ड्स का। फ्लोरोविवार्ड्स क्या है, जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसेक्ट के थ्रू किसी प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है या फ्लावर में पॉलिनेशन में देखने को मिल रहा है, उस फ्लावर को भी, इंसेक्ट को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आसानी से क्या हो, इंसेक्ट आए फ्लावर पे और पॉलिनेशन हो। तो प्लांट के थ्रू या फ्लावर के थ्रू को क्या क्या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। पहला, फर्स्ट तो क्या है आपका पॉलन। क्योंकि आपको पता है पॉलन क्या होता है, एडिबल होता है और उसमें ठीक है न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, जिसके लिए इंसेक्ट क्या होते हैं, फ्लावर पे आते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें और क्या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, सेकेंड है आपका नेक्टर। नेक्टर के लिए भी क्या होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, फ्लावर पे आते हैं, जैसे आप बोलते हो बीज गिरे, ये नेक्टर को क्या करते हैं, लेते हैं, और जो हनी जो वर्कर है बाद में क्या होते हैं,
इनसे आपने बोला कि बी हाइव्स वैल्यू में क्या करते हैं, फिल करते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है इसकी। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करो, थर्ड और क्या रिवार्ड दिए जाते हैं, इस सेफ प्लेस देते हैं किसके लिए, एक ले करने के लिए। तो सेफ प्लेस फॉर ले, सारे प्लांट में तो नहीं देखने को मिलते, बस उस प्लांट में ऐसे वो एक ले करने के लिए सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर बात करें, फॉर एग्जाम्पल यूका प्लांट, ठीक। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें और कौन से प्लांट में ऐसा होता है जो इंसेक्ट के लिए रिवॉर्ड्स है, तो है आपका एमोर्फोफिलस फ्लावर। एमोर्फोफिलस फ्लावर में हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, एक फ्लावर स्पेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, इंसेक्ट इस पे क्या करते हैं, एक लेवरे करते हैं। ये क्या है, कुछ फ्लोरोडिवार्ड्स है जो इंसेक्ट को दिए जाते हैं, जिसके थ्रू इंसेक्ट क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, फ्लावर पे आते हैं और पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे जो एंटोमोफिलस फ्लावर है या एंटोमोफिली है, इसके लिए प्लांट में क्या क्या होना चाहिए चेंजिंग, या क्या प्लांट के फ्लावर में चेंजिंग होना चाहिए, जिसके बेसिस पे क्या होता है, इंसेक्ट क्या होते हैं उस पे आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो बहुत सारे फ्लावर में अलग अलग क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट क्या होते हैं, उन फ्लावर्स पे आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। किसी को हमें पढ़ना है तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि एंटोमोफिली के लिए पहला क्या फ्लावर में हमें देखने को मिलता है चेंजिंग। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर का ब्रेथ होता है कैसा होता है, कलरफुल होता है, कैसा होता है, कलरफुल। ब्रेथ कैसा होता है, कलर, यानी, ठीक है। तो पहला फ्लावर में क्या, कुछ फ्लावर में क्या होता है, ब्रेथ कलरफुल होता है, ठीक है, और कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या है, बोगनवेलिया। बोगनवेलिया में हमें क्या देखने को मिलता है, इनमें जो ब्रेथ होता है ना फ्लावर का, ठीक है, वो क्या होता है, कलरफुल होता है, जिसके बेसिस पे क्या होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, आसानी से ट्रैप होते हैं, आते हैं फ्लावर पे और क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड अगर हम बात करें, तो एक फ्लावर है क्या है, मुसेंडा, जिसमें क्या होता है, सेपल कलरफुल होता है, ठीक है। और सेपल कलरफुल होकर क्या क्या बनाता है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। मतलब जैसे आप बात करो फ्लावर कलरफुल नहीं है, सेपल कलरफुल है, तो हमें क्या दिखाई देता है, एक फ्लैग के जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या ये फॉर्म करता है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग क्या फॉर्म करता है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग मीन्स इसमें क्या होता है, सेपल कलरफुल होता है और फ्लावर कैसा दिखाई देता है, एक फ्लैग के जैसे दिखाई देता है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग के जैसे दिखाई देता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ऐसा किसमें हमें देखने को मिलता है, तो एक आपका प्लांट है मुसेंडा, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें सेपल तो कलरफुल होता है, फ्लावर नहीं होता, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसमें इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और अगर आगे बात करें, थर्ड है आपका फ्रेगनेंस। फ्लावर में कैसा होना चाहिए, फ्रेगनेंस भी होनी चाहिए। अब फ्रेगनेंस को समझने के लिए पहले बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि चलो दिन में जो फ्लावर है जो ओपन होते हैं, तो उनमें तो चलो कलरफुल अगर होगा तो इंसेक्ट आएंगे आसानी से, या नेक्टर प्रेजेंट होगा तो इंसेक्ट आएंगे और उसमें पॉलिनेशन हो सकता है। और जो फ्लावर नाइट में ओपन होते हैं, ठीक है, तो उनमें कलरफुल होने का तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई
रीजन ही नहीं है कि वो कलरफुल होगा तो इंसेक्ट उस पे आएंगे। तो ऐसे प्लांट पे क्या होता है कि बहुत टेंजेंट फ्रेगनेंस होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, जिसके बेसिस पे इंसेक्ट क्या होते हैं उन फ्लावर पे आते हैं। अब ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा होता है नाइट जो सेंटेड फ्लावर है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, क्या होता है आपका, ये फ्रेग्रेंस में क्या होता है, हाईली सेंटेड फ्लावर होते हैं, हाईली सेंटेड क्या होते हैं, ये फ्लावर होते हैं। जैसे एग्जांपल की बेसिस पर अगर बात करो तो आप बोलते हो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। जैसे आप बात करो जैस्मिन, ठीक है, इसमें हम देखा होगा जैस्मिन तो व्हाइट कलर का या डार्क कलर का होता है, बट फिर भी पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाई फ्रेग्रेंस। तो ये भी कुछ एंथ्रोपोफिलस फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। कुछ प्लांट में क्या होते हैं, बहुत हाईली फ्रेग्रेंस होता है, जहाँ पर वो फुल प्लांट में होता है तो रात में क्या करते हैं, ओपन होते हैं, या रात में क्या होता है उनमें, आप बोलते हो कि फ्लॉरिंग होती है। तो जैसे आपने बोला नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, जैसे जैस्मीन है, जिसमें हाई सेंटेड होता है और हाई फ्रेग्रेंस होता है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल तो है आपका रफेशिया, ठीक है। रफेशिया हमने पढ़ा हुआ है, क्या है आपका लार्जेस्ट फ्लावर भी है, क्या है आपका लार्जेस्ट फ्लावर भी है, ठीक है। और इसमें जो पॉलिनेशन होता है, इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन बाई कैरिंग फ्लाई, ठीक है, किसके थ्रू होता है, कैरिंग फ्लाई के थ्रू होता है, ठीक है। अब इस रफेशिया में कैसे, जैसे आपने जैस्मीन का तो स्मेल आपको पता हो, रफेशिया में अगर स्मेल की बात करें, इसमें कैसा स्मेल होता है, इसमें जैसे आपने बोला ना कि राउटेड मीट, मतलब सड़े हुए मीट की जैसे स्मेल होती है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लावर होते हैं वो कैसे सेकंड में देखने को मिलता है, फाउल लाइक स्मेल, कैसा होता है, फाउल स्मेल लाइक, अगर आप बात करो तो रोटन मीट, रोटन मीट, ठीक है, सड़े हुए मीट की जैसे स्मेल होती है इस फ्लावर, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जो आपकी कैरिंग फ्लाई है, जिसको आप बोल सकते हो कि सेप्टोफिलस जो फ्लाई है, वो क्या होते हैं, फ्लावर पे आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं, ठीक। कुछ प्लांट में क्या होता है, सूडो कॉपुलेशन, कुछ क्या प्लांट है जिसमें सूडो कॉपुलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट के थ्रू क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं मिमिक्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिमिक्री, ठीक है। ये प्लांट मिमिक्री भी करता है। मिमिक्री का मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ। जैसे आपने बोला कि एक ऑर्किड है, इसका नाम क्या है, ऑफ्रस, क्या नाम है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्किड है, ठीक। इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन बाय वेस्ट, ठीक है। कौन सा वेस्ट है, उसका नाम क्या है, काल्पा ऑरिया, ठीक है, क्या नाम है, काल्पा ऑरिया। अब होता क्या है, ये जो ऑफ्रस है, ठीक है, ऑर्किड, ये करता क्या है, मिमिक्री करता है फीमेल वेस्ट के लाइक। उनके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे मिमिक्री करते हैं, फीमेल वेस्ट, वेस्ट लाइक, मतलब उनकी साइज स्मेल, ठीक है, बिल्कुल कैसे होती है, फीमेल वेस्ट लाइक। तो जो कल्पा ओरिया है, ये जो मेल वेस्ट है, वो क्या होता है, फ्लावर पे बैठता है, ऐसे उसको लगता है मेल वेस्ट पे और कॉपुलेशन के लिए बैठता है, बट वहाँ पे फिर उसके फीट से या उसके बॉडी से पोलिन क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर वहां से जब दूसरे फ्लावर पे जाता है तो पोलिनेशन हो जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो ऑफ्ट्रस है वो करता क्या है, मिमिक्री करता है किसकी,
वेस्ट फीमेल वेस्ट फीमेल से। और यहाँ पे क्या होता है, मेल जो है सेल कंज्यूम जाता है और क्या होता है वहाँ पे पॉपुलेशन के पर्पज से जाता है, बट वहाँ पे क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं सूडो पॉपुलेशन। एक इसमें हमें देखने को मिलता है ऑफिस में, और जो वेस्ट है उसका नाम क्या है कल्पा ओलिया। चलो नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्टर ग्लैंड एंड नेक्टर गाइड। ठीक है, नेक्टर गाइड सबने नहीं पढ़ होता है, नेक्टर ग्लैंड के बारे में तो आपने सुना होगा। ठीक है, अब इस प्लांट में हमें देखने को मिलता है, ठीक, एक प्लांट है जिसका एग्जांपल की अगर हम बात करें उसका नाम क्या है एंटीरिथियम। एंटीरिथियम, ठीक है, प्लांट है जिसको हम बोलते हैं क्या है स्नैप ड्रैगन बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन। आपने इसको अब जब पढ़ोगे जेनेटिक्स तो वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, ये कैसा होता है प्रोटेंडरी होता है, कैसा होता है प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटेंडरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मेल पार्ट है जो स्टेमन का पार्ट है वो क्या होता है अर्ली मेच्योर हो जाता है। अर्ली क्या होता है मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ पे हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे होता किसके थ्रू पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, किसके थ्रू इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है नेक्टर गाइड, नेक्टर ग्लैंड के साथ नेक्टर गाइड इंपॉर्टेंट होता है। वैसे जैसे आपने बोला है क्या है पेटल आपने बनाया, ठीक है, आपने बोला ये क्या है स्टिग्मा, यहाँ से क्या है आपके एंथर प्रेजेंट है। ठीक है, बट एंथर क्या है अर्ली मेच्योर हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं कुछ नेक्टर गाइड प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसा जो एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, इंसेक्ट को गाइड करते हैं कि वो कहाँ है पॉलन ग्रेन पे, क्या बोल सकते हो फ्लावर पे, और क्या करे वो फिर अदर पॉलिनेशन करे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है नेक्टर गाइड। ठीक है, डायग्राम यदि आपको याद नहीं करना बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पे कुछ एक हो सकती है जैसे आपने बोला ना कि जैसे आप रोड पे चलते हो तो जब रोड क्रॉस करते हो तो वहाँ पे स्ट्रिप लगे होते हैं जिसको आप जेब्रा क्रॉसिंग करे बोलते हो। तो एक क्या है गाइड है जिसके थ्रू पता लगता है कि अभी यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, रोड पे बहुत सारे मार्क लगे होते हैं, तो सेम वैसे ही फ्लावर में क्या होता है कुछ उनके पेटल्स में मार्किंग जिसके थ्रू क्या होता है इंसेक्ट यहाँ पे आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं नेक्टर गाइड। मतलब वो नेक्टर तक इंसेक्ट को ले जाते हैं और नेक्टर के लिए इंसेक्ट तो जाता है, बट फिर क्या होता है वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। तो नेक्टर ग्लैंड या नेक्टर गाइड कहाँ प्रेजेंट होता है एंथीरिथिनम में, जिसको आप बोलते हैं स्नैपड्रैगन, वो प्रोटेंडरी होता है मींस मेल पार्ट जल्दी फर्टाइल जल्दी मेच्योर हो जाता है। तो वहाँ पे हमें सेल्फ पॉलिनेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसके लिए नेक्टर गाइड एंड नेक्टर ग्लैंड क्या होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कुछ प्लांट है जिसमें हमें लीवर मैकेनिज्म एंड टर्न पाइप मैकेनिज्म देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा तो सालविया, और ये आईएमपी भी है आपके एग्जाम के लिए सालविया। ठीक है, जिसमें जो कोरोला होता है ना वो कैसा होता है बाई लेविएट होता है, कैसा होता है बाई लेविएट होता है। ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर कैसा होगा ऊपर आप देख लीजिए, ऐसा कुछ कोरोला का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये मानो अपने बोला कोरोला है। ठीक है, यहाँ पर बोला ये क्या है स्टिग्मा, ऊपर स्टिग्मा स्टाइल। और दूसरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे नॉर्मली आपने क्या बोला था एंथर कुछ ऐसा होता है ना डायलोट, और क्या होता है बीच में कनेक्टिव से क्या होता है कनेक्टिव, बट यहाँ पे एंथर जब मैच्योर होता है तो दोनों लोग क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं कुछ ऐसा, और बीच में क्या होता है कनेक्टिव। ठीक है,
क्या बताया, नॉर्मल आपने देखा होगा एंजियोस्पर्म में जो अभी आपने पढ़ा है उसमें बोला था एंथर बाइलोब होता है, और कुछ स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है, बीच में कनेक्टिव पॉइंट होता है पर दोनों लोग क्या होते हैं पास फिर अटैच होते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है सालविया में जब एंथर मेच्योर होता है तो दोनों लोग क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, उनके बीच में क्या होता है कनेक्टिव पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे आपने बोला ये क्या है आपका फिलामेंट, और ये क्या हुआ आपका एंथर। ठीक है, ये हुआ आपका एंथर। ठीक है, तो जो अपर लोब होता है एंथर का, ठीक है, जो अपर लोब है, अपर लोब होता है जो एंथर का, ये कैसा होता है, फर्टाइल होता है। कैसा होता है, फर्टाइल होता है, मीन्स इसमें पॉलिन रिलीज होंगे और वो पॉलिनेशन करेंगे। और जो नीचे वाला होता है ना, लोअर लोब, लोअर लोब, ये कैसा होता है, स्टेराइल होता है। कैसा होता है, स्टेराइल होता है, मीन्स आप बोलते हो उसमें पॉलिन या तो बनेंगे नहीं या तो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लो लोब कैसा होता है, स्टेराइल होता है। तो फिलहाल यहाँ इंसेक्ट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसेक्ट आता है, और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो लोअर लोब होता है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक्टर ग्लैंड। तो इंसेक्ट आता है, जैसे आपने बोला ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट आएगा किस पे, लोअर लोब पे आता है, किसके लिए, इस नेक्टर ग्लैंड के लिए आता है। ठीक है, ये क्या है आपका नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इंसेक्ट लोअर लोब पे किसके लिए आता है, नेक्टर ग्लैंड के लिए। और जैसे ही इस पे बैठता है तो एक ऊपर वाला लोब क्या होता है, टर्न करता है ऊपर की तरफ, और यहाँ से जैसे आपने बोला ये इंसेक्ट, ये किस पे बैठा, लोअर लोब पे। तो यहाँ से क्या होगा, पोलर ग्रेन कहाँ आते हैं, इसके बैक पे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो जब दूसरे फ्लोर पर जाएगा, तो ऐसे ही फ्लोर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लेवर मैकेनिज्म या टर्नपाइट मैकेनिज्म। मीन्स बहुत सिंपल है, जो अपर लोब लोअर लोब दो है। ठीक है, लोअर लोब के नीचे क्या है, रेक्टर ग्लैंड प्रोटेक्ट है। लोअर लोब पे क्या है आपका, इंसेक्ट बैठा, इसके लिए नेक्टर के लिए। बट अपर लोब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और फिर क्या होता है उसके बैक से क्या होता है, कॉलम फिक्स हो जाते हैं। और फिर अगर वो फिर अदर फ्लावर पे जाएगा, साल में क्या है उसी फ्लावर पे अगर स्टिग्मा से क्या हुआ, अगर कांटेक्ट हुआ उस इंसेक्ट का, तो फिर क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेवर मैकेनिज्म या टर्नपाइट मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ना है फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म। एक प्लांट है जिसमें हमें फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म देखने को मिलता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन इसमें भी होता है। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है आपका एरिस्टोलोकिया। ठीक है, एरिस्टोलोकिया में आपने पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, इसमें 5 टाइप्स के पॉलिन मिलते हैं, सारे टाइप्स के। ये तो आपको बस यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें सारे टाइप के आपने पढ़ा होगा ना, पॉलिन भी क्या होते हैं, अलग अलग सेट के होते हैं। ठीक है, जो आपने बोला टेट्राइड, इसमें 5 टाइप्स के हमें पॉलिन देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। वही एस्ट्रोलोकिया है जिसमें हमें फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मीन्स इसमें जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, पिट फ्लावर, फ्लावर कैसा होता है एस्ट्रोलोकिया, इसमें कैसा होता है, पिट फॉल फ्लावर होता है। अब मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो कि एक फ्लावर होता है, ओके, जैसे इंसेक्ट इस पे बैठता है, फ्लावर क्लोज हो जाता है, और इंसेक्ट क्या होगा, पॉलन ग्रेन उससे फिर अटैच्ड होगा, और फिर क्या करेगा वो स्टिग्मा पे अगर हो गया इंसेक्ट, तो पॉलिनेशन होता है, बाद में फ्लावर ओपन हो जाता है, इंसेक्ट क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन बाई सेप्रोफिलस या सेप्रोफेगस फ्लाई। ठीक है, अब क्यों सेप्रोफेगस फ्लाई के थ्रू होता है, ये जो एस्ट्रोलोकिया है ना, इसका स्मेल कैसा होता है, इसका स्मेल होता है, इसका स्मेल होता है रोटन लीफ ऑफ टोबैको से। कैसा होता है, रोटन लीव्स ऑफ टोबैको, मीन्स सड़े हुए टोबैको की जो पत्ती होती है उसकी जैसे इसकी स्मेल होती है एस्ट्रोलोकिया की फ्लावर। तो सेप्रोफेगस जो फ्लाइज है वो आते हैं, जैसे बैठते हैं फ्लावर की जो वो सेप्रोफेगस है क्लोज हो जाते हैं,
पास आ जाता है बिल्कुल, और फिर इंसेक्ट वो से क्या होता है, पॉलन ग्रेन वाले फिक्स हो जाता है, फिर वो जब जाता है स्टिग्मा के ऊपर तो फिर क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, लास्ट एक हम पढ़ेंगे पिस्टन मैकेनिज्म। ये हमें किसी में देखने को मिलता है, सेंचुरिया प्लांट में किसी मिलता है, सेंचुरिया प्लांट मीन्स इंसेक्ट कैसा काम करता है, पिस्टन के जैसे काम, फ्लावर ठीक है ऊपर ही जाता है, पर जैसे वो बैठता है पॉलिन क्या होता है, रिलीज होता है और फिर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन मैकेनिज्म। आप इसकी एग्जांपल याद रखेंगे, सेंचुरिया प्लांट। ठीक है, चले इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिक फॉर एंटोमोफिली, मीन्स क्यों ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट में अलग अलग पार्ट कलरफुल होते हैं, किसी प्लांट में एडवर्टाइजिंग फ्लैग लाइक हमें देखने को मिलता है, किसी प्लांट में हमें फ्रेगनेंस होता है, किसी प्लांट में नेक्टर लैंड प्रिंट होते हैं या नेक्टर गाइड प्रिंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स में मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा था फ्लावर में, एंटोमोफिलस फ्लावर में, जिसके थ्रू क्या होता है, इंसेक्ट आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है जिसके थ्रू आप आसानी से याद कर सकते हो कि एंटोमोफिली फ्लावर में कौन कौन से हमें कि हो सकता है मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो उसकी ट्रिक क्या है आपका, बेस्ट एडवर्टाइजिंग फॉर्म ने प्राइम लेवल फ्लाइंग प्रमोशन मस्ट या किया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बेस्ट लेवल की एडवर्टाइजिंग फॉर्म है जिसने क्या किया, प्राइम लेवल पे क्या किया, फ्लाइंग प्रमोशन किया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका शॉर्ट ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए, पहला बेस्ट में हम पहले से क्या देखेंगे, पढ़ा लिया सब बात, बस आपको एज ए ट्रिक के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। बेस्ट का मतलब क्या हुआ, ब्राइट। ठीक है, जैसे क्या हुआ, ब्राइट, और ब्राइट क्या होगा, कलरफुल होगा। ये हमें किस में देखने को मिलता है, बोगनविलिया। एडवर्टाइजिंग से क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग फ्लैग, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। ठीक है, इसमें क्या कलर होता है, कलर होता है इसमें सेपन। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपका, मशरूम। ठीक है, मुसेंडा क्या है इसका एग्जांपल। फॉर्म में एफ से क्या होगा आपका, फ्रेगनेंस, क्या होगा आपका, फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस हमें किस में देखने को मिलता है, इसका तो एग्जांपल बताया था, तो क्या बताया था आपको, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, जिसका मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ, जैस्मीन। दूसरा आपको एग्जांपल क्या बताया था, रफेशिया। ठीक है, जिसमें आपको पता है सप्रोफिगस फ्लाइज के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, ने का मतलब क्या हुआ, एन से क्या हुआ, नेक्टर गाइड, नेक्टर गाइड। नेक्टर गाइड किससे प्रेरित होगा, इसका एग्जांपल क्या बताया था आपको, एंटीरिथ्रियम, जिसको आपने क्या बोला था, स्नेक ड्रैगन। नेक्स्ट, प्राइम, प्राइम से क्या हुआ, सूडो कॉपुलेशन, पी से क्या हुआ, सूडो, सूडो कॉपुलेशन, या उसको दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हो, मिमिक्री। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या बताया था आपका, ऑफ्रस, जो क्या है आपका ऑर्किड है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो
मैंने बोला था वेस्ट कौन है आपका, कोलपा, और या ठीक है क्या आपका वेस्ट है। नेक्स्ट लेवल से अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा आपका लेवर मैकेनिज्म, या आप बोल सकते हो फ्लाइट ट्रैक मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म, ठीक है टर्न पाइप मैकेनिज्म भी होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, साल्विया, ठीक है। इसमें भी कैसा होता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। फ्लाइंग से आप पढ़ सकते हो फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, आपको बोला था एस्ट्रोलोकिया में, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका, प्रमोशन से पीक की अगर बात करो तो इससे हम बोल सकते हैं पिस्टन मैकेनिज्म, ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो सेंचुरिया प्लांट में। नेक्स्ट अगर हम मस्ट आर्ट से बात करें, अभी आपको बताया नहीं गया है, मस्ट आर्ट से क्या होगा आपका म्यूटेलिज्म, क्या होगा आपका म्यूटेलिज्म, मतलब आपने पढ़ा होगा ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे आप एग्जांपल की बात करो, पहला क्या है यूका, यूका किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, मौत के साथ। दूसरा फिग, फिग प्लांट है वो किसके साथ रहता है, वेस्ट के साथ। नेक्स्ट एक प्लांट है आपका क्या है, अमॉर्फोफेरस, ये किसके साथ रहता है, इंसेक्ट के साथ, ठीक है। तो अब नॉर्मली आपने पढ़ा था इसकी फ्लावर, अगर आप बात करें अब 6 फीट के होता है मोनोफिलस, ये किसके लिए होता है आपका, एविक इंसेक्ट के साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। तो बाकी सारे आपको बता रहे थे, आप याद रखिए भी, न्यूट्रलिज्म भी हमें देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें यूका फिग मोनोफिलस है, ठीक है। जो किसके लिए आपके एग्जाम में यूका एंड फिग से दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप ये आईएमपी है आपके एग्जाम के लिए। तो आप देखेंगे यूका किसके साथ है, मॉथ के साथ, फिग किसके साथ है, वॉस्प के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता था। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आप अगर सारे आपको अभी जो बताया मैंने मॉडिफिकेशन कौन कौन से प्लांट में एंटोमोफिली के लिए मॉडिफिकेशन होता है, उसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। बेस्ट एडवर्टाइजिंग फर्म ने प्राइम लेवल पे फ्लाइंग प्रमोशन मस्त किया, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो बी से ब्रेक, एडवर्टाइजिंग से एडवर्टाइजिंग फ्लैग, फर्म, एफ से फ्रेग्रेंस, एन से नेक्टरलैंड, पी से सूडो कॉपुलेशन या मिमिक्री, ठीक है। लेवल से लेवल मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म, फ्लाइंग से फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म, प्रमोशन से पिस्टन मैकेनिज्म, एंड मस्ट आर्ट से आप कर सकते हो यूटिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और या फिर ये आईएमपी भी है, और जब आपको एग्जाम होगा तो इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलो एक लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, बस एज ए डेफिनेशन आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है इससे। नेक्स्ट है पॉलिन या नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, जैसे भी आपने जितना भी पढ़ा, वो सारे अच्छे इंसेक्ट हैं जो चलो उनको कुछ नीड होती है, वो फ्लावर के पास जाते हैं नेक्टर के लिए, ठीक है। या आप बोल सकते हो जो भी फ्लावर में कलरेशन होता है अट्रैक्शन के लिए वो जाते हैं फ्लावर के पास, और फ्लावर के थ्रू कुछ रिवॉर्ड्स उनको मिलता है, जैसे आपने पढ़ा पॉलन, नेक्टर, एक देने के लिए उनके पास स्पेस देता है फ्लावर, ठीक है। तो ये सारे रिवॉर्ड्स इंसेक्ट को मिलता है, पर इंसेक्ट उनके लिए क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, यही अभी अभी आपने पढ़ा था। और कुछ ऐसे भी है इंसेक्ट जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिन या नेक्टर रॉब्स, वो पॉलिन चोर होते हैं, ठीक है। मीन्स वो फ्लावर से रिवॉर्ड्स तो ले लेते हैं, यानी पॉलिन भी ले लेते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट प्लांट का काम नहीं करते, ठीक है। यानी पॉलिनेशन नहीं करते, वहां से क्या करते हैं, भाग जाते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। कभी आपके एग्जाम में डेफिनेशन क्वेश्चन आएगा कि पॉलन या नेक्टर रॉबर्स किसको बोलेंगे, तो रॉबर मतलब चोरी होगा। तो मीन्स करते क्या है, प्लांट से रिवॉर्ड्स वो ले लेते हैं बट पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉल या नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं। ठीक है,